नमस्कार दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इन द मेमोरी। किसी भी मेमोरी में जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें हम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे हम कौन सा कंसेप्ट लेके हम उसको मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं ग्राफ को, उसी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो जनरली दो तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। पहला तो होता है सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा लिंक रिप्रेजेंटेशन। अगर सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पे कंसेप्ट जो होता है 2 डायमेंशनल एरे का यूज होता है, जो एक मैट्रिक्स फॉर्म बनता है जहाँ पे कुछ रो और कॉलम्स होते हैं, तो उसका यूज करके हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सेकंड की बात करें लिंक रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे लिंक लिस्ट का कंसेप्ट आएगा। मीन्स हर नोड को एक लिंक लिस्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हुए उसको स्टोर करेंगे मेमोरी में। तो 1 बाय 1 दोनों मेथड को देखेंगे विथ एग्जांपल, अच्छे से समझेंगे। पहले हम बात करेंगे सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन का, क्योंकि इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जनरली आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोई ग्राफ दे देगा, बोल देगा उसका सिक्वेंशियल रिप्रेजेंट करके दिखाओ, या फिर लिंक लिस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, या फिर ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द ग्राफ इन द मेमोरी। तो आपको ये दोनों मेथड बताना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। अगर सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कैसे होता है। सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन अचीव बाय एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे कंसेप्ट आएगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स, उसको हम देखेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनता है। इन दिस रिप्रेजेंटेशन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट n क्रॉस n मैट्रिक्स Where n is vertex। अब ग्राफ में जितने भी नोड होंगे उतने बाई उतने का हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स बनाएंगे। सपोज 5 नोड है तो 5 बाई 5 का आपका क्या बन जाएगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ रो 5 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, 5 होंगे। और जो मैट्रिक्स बनेंगे उसमें जो एलिमेंट होगा वो उसी को जो हम वहाँ फिल करेंगे, तो टोटल वहाँ पे फिल होने के बाद क्या कहा जाएगा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि जब मैट्रिक्स बनेगा तो वहाँ पे हर लोकेशन के लिए कुछ वैल्यू आएगी, वो जो वैल्यू एंट्री हो जाएगी उसके बाद उस मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब ये मैट्रिक्स बने कैसे, ध्यान दीजिए 5 क्रॉस 5 का तो मैट्रिक्स हो जाएगा अगर 5 नोड है देन। ऐसे अगर n नोड है तो n क्रॉस n का मैट्रिक्स बनेगा। प्रोसेस क्या फॉलो करेगा, इफ देयर इज ए एज फ्रॉम वर्टेक्स i टू j, जितने भी वर्टेक्स होंगे, सपोज 5 वर्टेक्स हैं, तो हर वर्टेक्स चेक करेगा कि हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स मीन्स i से j, i की वैल्यू जितने भी नंबर ऑफ नोड है उतने टाइम चेक करेगा, j की वैल्यू भी जितने नंबर ऑफ नोड है उतने टाइम चेक करेगा। ठीक है, तो हर i और j के लिए चेक करेगा कि क्या करेस्पॉन्डेंस कोई एज है। अगर एज होगा तो उस मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स बनेगा वहां पे वैल्यू कुछ इस तरह से पुट करेगा। अगर a जो मैट्रिक्स, सपोज करो कोई मैट्रिक्स a बन रहा है, तो वहाँ पे i j मतलब कि यहाँ पे कोई वर्टेक्स सपोज करो 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 1 3 या 2 1, इस तरह से एज हो जो भी नोड है उसकी नंबरिंग हम ले सकते हैं। जो भी आपको n क्रॉस n का दिया होगा मैट्रिक्स, उसको भी फिलहाल जब हम देखेंगे, अभी एग्जाम्पल बनाएंगे देन। तो अगर एज है किसी नोड से दूसरे नोड के बीच में एज है तो हम उस मैट्रिक्स लोकेशन पे क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स में लोकेशन पे हम लिखेंगे 1, अदरवाइज क्या लिखेंगे 0। ठीक है, तो अगर किसी नोड से दूसरे मैट्रिक्स पे जाने का एज है, डायरेक्ट एज की बात कर रहा है, देन वहां पे मैट्रिक्स में एंट्री हो जाएगी 1, अदरवाइज क्या होगी 0। या उसको दूसरे फॉर्म में भी यहाँ पे कर सकते हैं, ए आई जे। ए मीन्स जो मैट्रिक्स होगा, ए मीन्स क्या है, यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बात कर रहा है। जैसे मैट्रिक्स है तो इसको हम कह सकते हैं ए मैट्रिक्स है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। यहाँ पे आई जे मतलब कि आई चलेगा सपोज इस साइड और जे चल रहा इस साइड, तो यहाँ पे 0 1 2 कुछ भी नोड नंबर हो सकते हैं, यहाँ भी 0 1 2 नोड हो सकते हैं। तो हर लोकेशन की बात कर रहा है, आई जे जितने भी लोकेशन होंगे, हर लोकेशन पे जो वैल्यू आएगा वो 1 कब आएगा, जब वर्टेक्स वी आई से वर्टेक्स वी जे तक कोई एज हो। मीन्स वी आई इज द एडजेसेंट टू द वी जे। एडजेसेंट कब होगा, जब वहां पे एज होगा तभी एडजेसेंट होगा। तो और अदरवाइज अगर एज नहीं है तो कितना आ जाएगा 0। अब इसको हम एक एग्जांपल समझेंगे और आपको क्लियरली समझ में आएगा कि रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली में हो कैसे रहा है, कैसे हम एंट्री करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 तरीके के ग्राफ हम ले रहे हैं। एक तो अनडायरेक्टेड ग्राफ,
दूसरा डायरेक्टेड ग्राफ और थर्ड अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। तीनों के लिए हम यहाँ समझाएं क्योंकि जनरली इन तीनों का कंसेप्ट अभी आगे जब न्यू कंसेप्ट आएगा ग्राफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तो वहाँ पे हम इसका यूज करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लेते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। सपोज कीजिए ए आपका क्या है अनडायरेक्टेड ग्राफ, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया गया है। डायरेक्शन मीन्स जैसे ए से बी डायरेक्शन नहीं, हम ए से बी भी जा सकते हैं, बी से ए भी आ सकते हैं, बाई डायरेक्शनल है, दोनों साइड हम ट्रेवल कर सकते हैं। तो इस ग्राफ का अगर आपको सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन करना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रो और कॉलम होंगे, यहाँ पे कितने क्रॉस कितने का बनेगा, नंबर ऑफ नोड देखिए 1 2 3 4 5, 5 नोड है तो 5 क्रॉस 5 का बनेगा, मीन्स 5 क्रॉस 5 का। हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ए बी सी डी ई जो भी नोड होगा यहाँ पे उसी नोड को ले रहे हैं, यहाँ भी ए बी सी डी ई हो गया। अब लोकेशन देखिए हम क्या करेंगे, ए से ए, देखिए ए से ए पे कोई एज है, एज नहीं है, क्योंकि ध्यान दीजिए कब होगा, जब अगर यहाँ पे सेल्फ लूप होता तब हम कहते ए से ए एज है, लेकिन यहाँ पे एज नहीं है तो एंट्री क्या होगा 0। देखिए ए से बी एज है 1, ए से सी एज है हाँ 1, ए से डी एज है 1, ए से ई कोई डायरेक्ट एज नहीं है मतलब यहाँ पर जाएगा 0। ठीक है, ऐसे ही बी से ए, बी से है 1 एज है, बी से बी कोई सेल्फ लूप नहीं 0, बी से सी 0 कोई एज नहीं है, बी से सी डायरेक्ट एज देख रहा है यहाँ पे, बी से डी 1, बी से ई 1। ठीक है, नेक्स्ट सी, सी से ए देखिए 1 एज है, सी से डी, सी से बी, बी क्या है 0 कोई एज नहीं है, सी से डी आपका एज है, और सी से सी पहले देखेगा, सी से सी क्या है 0 क्योंकि सेल्फ लूप नहीं है, और सी से डी आपका एज है 1, सी से ई नहीं है 0। नेक्स्ट डी से चेक कीजिए, डी से ए 1, डी से बी 1, डी से सी 1, डी से डी देखिए सेल्फ लूप भी है यहाँ पे, ए भी 1, डी से ई ए भी 1। अब ई से चेक कीजिए, ई से ए 0, ई से बी 1 क्योंकि ई से बी यहाँ पे है, ई से सी 0, ई से डी 1 और ई से ई 0 क्योंकि सेल्फ लूप नहीं है। तो ये जो मैट्रिक्स बना इसी को हम क्या कहेंगे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो अगर आपको इस मैट्रिक्स को प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करना है तो इस तरह से 2 डायमेंशनल एरे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही क्या होगा, इसको शो करेगा इसकी मीन्स यहाँ पे कि ये ग्राफ है। एडजेसेंसी का मतलब क्या था, सिंपली जैसे हम ले, जैसे अनडायरेक्टेड ग्राफ में यहाँ से यहाँ एज है तो हम कह सकते हैं ए इज द एडजेसेंट ऑफ बी एंड बी इज द एडजेसेंट ऑफ ए। क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ पर दोनों साइड हम ट्रेवल कर सकते हैं इसलिए दोनों एक दूसरे क्या है, एडजेसेंट हैं, वही यहाँ पे ग्राफ में एंट्री किया गया है। ठीक है, होप सो कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। अगर इसी में हम कुछ डायरेक्शन लगा दें, अब देखिए डायरेक्शन लगा दें, सपोज हमने डायरेक्शन इस साइड कर दिया, इसका डायरेक्शन इस साइड कर दिया, इसका डायरेक्शन हमने इस साइड कर दिया, डी से ए का हमने डायरेक्शन इस साइड कर दिया, ठीक है, और बी से डी ले लिया और डी का सेल्फ लूप ले लिया, यहाँ डायरेक्शन ऐसे कर दिया, ए डायरेक्शन ऐसे कर लिया। तो अब देखिए डायरेक्टेड ग्राफ मतलब कि हम ए से बी वाला देखें तो ए से बी तो जा सकते हैं लेकिन बी से ए नहीं आ सकते। मीन्स हम कह सकते हैं बी इज द एडजेसेंट ऑफ ए बट ए इज नॉट एडजेसेंट ऑफ बी, क्योंकि इस साइड डायरेक्शन नहीं है इसलिए ये जो है बी का एडजेसेंट नहीं होगा। तो इस टाइप का अगर ग्राफ आपको दिया है जिसमें डायरेक्शन दिया हुआ है उसका कैसे एडजेंसी मैट्रिक्स बनेगा वो भी आप देख लीजिए। उस केस में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स आपका तो सेम होगा, जितने नंबर आप नोड हैं उतने बाय उतने का मैट्रिक्स बनेगा, लेकिन यहाँ पे एंट्री कुछ अलग तरीके से होगी। एंट्री कैसे होगी वो आप देखिएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हर नोड से देखिए ए से चेक कीजिए, ए से ए सेल्फ लूप नहीं है 0, ए से बी यहां से देखिए जा रहा मतलब बी क्या है, एडजेसेंट है तो यहां पे जाएगा 1। ए से सी भी है, इस साइड एरो जा रहा है, ए से डी 0 क्योंकि देखिए ए से डी
डायरेक्शन इस साइड नहीं है कोई जाने का, डायरेक्ट पाथ, डायरेक्ट एज देख रहा है यहाँ पे, ए से ई 0, बी से चेक कीजिए, बी से ए 0 हो जाएगा क्योंकि बी से डायरेक्शन इस साइड नहीं है, ए साइड, बी से बी 0 हो जाएगा, कोई सेल्फ लूप नहीं है, बी से सी 0 क्योंकि डायरेक्शन नहीं इस साइड, कोई एज नहीं है, बी से डी 1 और बी से ई हो जाएगा 1, सी से चेक कीजिए तुरंत, सी से ए 0, सी से बी 0, सी से डी 1, सी से सी 0, यहाँ पे सेल्फ लूप नहीं है, सी से डी चेक कीजिए 1 और सी से ई 0, डी से चेक कीजिए, डी से ए 1, डी से बी 0, डी से सी 0, डी से डी 1 क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लूप है और डी से ई भी हो जाएगा 1, ई से चेक कीजिए, ई से ए 0, बी 0, सी 0, डी 0 एंड ई 0, ई से कहीं भी कोई आउटगोइंग एज नहीं है इसलिए सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा किस केस के लिए, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। अब अगर यहाँ पे कोई आपको वेट दे दिया जाए, अब यहाँ से डायरेक्शन हम हटा दे रहे हैं, अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ पूछ रहा है तो हम यहाँ से वेट हटा दे रहे हैं, तो विदाउट वेट विदाउट डायरेक्शन में हम देखेंगे, अगर यहाँ पे हम एज पे क्या लगा दें, कुछ वेट लगा दें, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है मतलब आप दोनों साइड हम ट्रेवल कर सकते हैं, ए से बी भी, बी से ए भी। ठीक है, अब सपोज कीजिए यहाँ पे हम वेट कुछ इस तरह दे रहे हैं, यहाँ दे दिए 10, 5, 8, 9, 11, 7, 4 एंड 12, कुछ इस तरह से हमने हर एज का, जितने भी यहाँ पे एज थे सबको हमने वेट दे दिया। जब सबको वेट दे दिया, अब यहाँ पे देखिए इस केस में कैसे मैट्रिक्स बनेगा। अब मैट्रिक्स बनने के लिए अब यहीं पे हम क्या करेंगे, वेट पुट करेंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे 0, 1 पुट कर रहे थे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी वेट होगा उस वेट को यहाँ पुट करेंगे। तो कैसे होगा, इसको अब आप बना सकते हैं इजीली। देखिए ए से ए कोई एज नहीं है तो कोई वेट नहीं है, 0 होगा। ए से बी 10, ए से सी 8, ए से डी 5, ए से ई कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है तो यहां पर आ जाएगा 0। ठीक है, ऐसे बी से चेक कीजिए, बी से ए 10, बी से बी 0, बी से सी 0, बी से डी 7, बी से ई 4। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप खुद से इन सारे को फिल कर सकते हैं। जब फिल हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने फिल करके कंप्लीट कर लिया। तो होप सो आपको सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब यहीं पे थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट कर दें। अगर यहाँ पे जैसे अनडायरेक्टेड दिया हुआ है, अगर इसी को हम डायरेक्टेड कर दें, डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ, और यहाँ पे डायरेक्शन कुछ लगा दें। ठीक है, अब कैसे बनेगा, अब ध्यान दीजिए, केवल हम इस डायरेक्शन पे जाते टाइम इसका वेट रखेंगे, बी से ए लोकेशन पे नहीं रखेंगे। मतलब समझ लीजिए, तुरंत 1, 2 समझ लीजिए, एंट्री करके हम दिखाते हैं आपको। जैसे ए से बी जाएंगे, ए से ए तो यहाँ 0 होगा, ए से बी जाएंगे तो यहाँ 10 आएगा। ठीक है, लेकिन जब बी से ए आएंगे मीन्स यहाँ पे इस वाले लोकेशन पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ से इस साइड आने का कोई पाथ, इस साइड डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन अदर साइड है बी से जाने का, बी से ए पे आने का नहीं है। तो ये डायरेक्ट अनडायरेक्टरी केस में ऐसे आप करेंगे, क्योंकि उस टाइम एडजेसेंसी केवल वन साइड होती है। ठीक है, तो होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्योंकि काफ़ी ध्यान से आपको इसको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा लॉजिकल है कंसेप्ट यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ।